ये आपकी एकदम बूस्टर सीरीज है मेरे भाई, जिसमें 20 मिनट के अंदर हम आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर कराएंगे। आंसर क्या है वो आप बताएंगे, मैं यहां पर सिर्फ लॉजिक बताता जाऊंगा, आंसर आप बताएंगे। उससे होगा क्या, एक तो हम जल्दी सारे पैटर्न देख लेंगे, दूसरा मेरे भाई आप जब ऑप्शन को चुनेंगे ना तो बार बार उस पैटर्न को लगाकर देखेंगे तो वो पैटर्न भी आपको याद हो जाएंगे। देखो ये जो लॉजिक अभी मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे लॉजिक भी लगते हैं। लॉजिक क्या है इसमें मेरे भाई, इसमें लॉजिक ये है, देखो अगर मैं यहां पर देखूं ये 2 छोटे नंबर हैं और ये एक बीच वाला नंबर बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों से ये बना होगा। कैसे बन सकता है, आइए देखो। सेम यहां पर दूसरे नंबर का दुगना है पहला नंबर, इससे आसान तो क्या ही पूछा जाएगा आपसे। बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए और सरल ही पूछे जाते हैं, इनमें कोई तूफानी चीज नहीं पूछी जाती है। नमस्ते मेरे भाई, ग्रुप डी के लिए मैंने एक और प्यारी सी सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, ये आपकी एकदम बूस्टर सीरीज है मेरे भाई, जिसमें 20 मिनट के अंदर हम आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज उठाएंगे और इसमें जो क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा वो 2025 में ही जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर थोड़ा स्पीड से चीजों को लेकर चलूंगा, जिससे कि लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, हर एक पैटर्न आप तक पहुंच जाए। अच्छा, एक सीरीज मैंने और चला रखी है ग्रुप डी के लिए, आप सभी को पता होगा, प्रहार सीरीज। ये क्या है, ये लाइव है क्लासेस। इसमें मैं डेली सुबह 9 बजे लाइव क्लास लेता हूं, एक दिन में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं डिटेल में। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है और फिर इसकी प्रैक्टिस क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, यानी प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड कराता हूं टेलीग्राम पर। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सीरीज को। ये डेली आपको एक एक चैप्टर यहां से मिलता चला जाएगा और ये आपके लिए रामबाण इलाज का काम करेगा मेरे भाई। इसमें हम पहले वो चैप्टर्स उठाएंगे जिनमें आपको डाउट्स हैं। जैसे आज का हमारा है मेरे भाई सिमिलर सेट। इसमें क्या होता है कि कुछ नंबर्स आपको दिए जाते हैं, उनके बीच में जो रिश्ता होता है वही रिश्ते वाला सेट आपको ऑप्शन में से चुनना होता है। आइए स्टार्ट करते मेरे भाई। यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें 29, 53 और 24 ये 3 नंबर का एक सेट है। सेम 12, 32 और 20 ये दूसरा सेट है। तो जो रिलेशन इस सेट में है वही रिलेशन इसमें लगा होगा, पर सेम रिलेशन वाला सेट आपको ऑप्शन में से चुनना है। अच्छा, यहां रिलेशन क्या है, अगर आप देखेंगे पहले और तीसरे नंबर को अगर मैं जोड़ दूं तो 12 और 20 जोड़ेंगे तो बीच वाला नंबर मिल रहा है 32। सेम यहां पहले और तीसरे नंबर को जोड़ोगे तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा 53। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, आंसर क्या है वो आप बताएंगे, मैं यहां पर सिर्फ लॉजिक बताता जाऊंगा, आंसर आप बताएंगे। उससे होगा क्या, एक तो हम जल्दी सारे पैटर्न देख लेंगे, दूसरा मेरे भाई आप जब ऑप्शन को चुनेंगे ना तो बार बार उस पैटर्न को लगाकर देखेंगे तो वो पैटर्न भी आपको याद हो जाएंगे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा। इसका आंसर क्या है कमेंट करके बताना। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23, 253, 11, ठीक है, 46, 1104 और 24। इसमें लॉजिक क्या है, देखो इसमें जो लॉजिक है ना मेरे भाई वो ये है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 23 गुणा 11 करोगे तो आपको 253 मिलेंगे। ऐसे ही 46 में जब आप 24 से गुणा करोगे तो मेरे भाई आपको क्या मिलेगा, 1104। सेम लॉजिक वाला कौन सा सेट है वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, 2, 20 और 4 का जो रिश्ता है वही 5, 61 और 6 का है। अच्छा, क्या रिश्ता है इसका, तो देखो पहली संख्या और तीसरी संख्या है छोटी संख्या है और ये बीच वाली थोड़ी बड़ी संख्या है, तो इन दोनों से कहीं ना कहीं मिलकर ये बीच वाली संख्या बनी होगी। तो कैसे बनी है, पहली संख्या के स्क्वायर में अगर मैं तीसरी संख्या का स्क्वायर जोड़ दूं तो बीच वाली संख्या बन जा रही है। सेम यहां 5 के स्क्वायर में अगर मैं 6 का स्क्वायर जोड़ देता हूं तो मेरे भाई 61 बन जाएगा। बताइएगा कौन सा यहां पर आपका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से देखो और बताओ। देखो यहां पर 15, 18.2, 21.4, ये 19, 22.6, 25.4 बहुत नजदीक के नंबर हैं और पॉइंटों में। तो आप क्या करिएगा, आप यहां पर डिफरेंस लीजिएगा। गुणा भाग तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत पास के नंबर हैं, तो यहां डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, कितना आ गया 3.2। अच्छा, यहां से यहां देखेंगे 18.2 से 21.4 पर, तो ये भी 3.2 3.2 का डिफरेंस है, यहां भी 3.2 का डिफरेंस है और ये भी 3.2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पर आइए, यह है 57, 41, 32, 65, ठीक है, 49 और 40। यहां पर देखो क्या हो सकता है, नंबर बहुत नजदीक के हैं तो गुणा भाग या स्क्वायर तो नहीं हो सकता। तो जब नंबर नजदीक के हो तो डिफरेंस लेकर देखो मेरे भाई, यहां पर कितने का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये घट चुका है। कितना घट चुका है जी, यहां पर 16 कम हो गया है। अच्छा, इसमें देखेंगे यहां भी 16 कम हो गया है।
अच्छा फिर ये कितना कम है यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 9 कम है, यहां भी 9 कम है। यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या पर जाने के लिए 16 कम, दूसरी से तीसरी पर जाने के लिए 9 कम। सेम लॉजिक वाला ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा है। अच्छा इस क्वेश्चन पर आइए, इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पास पास के ही नंबर है, तो डिफरेंस लेकर देखो। देखो यहां पर कितने की कमी है, 9 की कमी है। यहां भी आप देखेंगे तो 9 की कमी है, ठीक है सर। अच्छा ये बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर ये बढ़ चुका है आपके पास में कितना, तो ये 14 बढ़ चुका है। यहां देखेंगे तो यहां भी ये 14 बढ़ चुका है। यानी पहले से दूसरी संख्या पर गए 9 कम हो गया, दूसरी से तीसरी पर गए तो ये 14 बढ़ चुका है। आसानी से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से देखो। देखो ये पहला और मेरे भाई ये आपका तीसरा नंबर जो है ना वो बड़ा छोटा छोटा नंबर है और बीच वाला नंबर काफी बड़ा नंबर है। सेम यहां पर 9 और 8 और फिर ये 73। तो देखो लॉजिक क्या है, पहली संख्या से और तीसरी संख्या से मिलकर कहीं ना कहीं बीच वाली संख्या बनी होगी, लेकिन कैसे? अगर मैं पहली संख्या का स्क्वायर करता हूं 9 का स्क्वायर तो 81 आता है और उसमें से फिर मैं 8 घटा दूं ये वाली संख्या तो 73 आएगा। समझे मेरी बात को? अगर यहां पर मैं 19 का स्क्वायर करके उसमें से तीसरी संख्या घटा दूं तो 354 ही आएगा। मेरी बात को समझे? पहली संख्या के स्क्वायर में से सीधे सीधे तीसरी संख्या घटा दो तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे भाई ये रहा, इसको देखो। 41, 34, 24, 63, 80, 23। अच्छा इसमें क्या लॉजिक है देखो मेरे भाई ध्यान से। पहली और तीसरी संख्या का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये डिफरेंस मुझे नजर आता है 20 और इसका अगर मैं 4 गुना कर देता हूं, 20 क्यों नजर आता है, ये नजर आ रहा है जी 40 और इसका अगर मैं मेरे भाई 2 गुना कर देता हूं तो यहां से आंसर आ जाता है 80। सेम यहां पर अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये डिफरेंस है 70 पहली और तीसरी संख्या का और उसका दुगना करते ही बीच वाली संख्या मिल जा रही है। पहली और तीसरी संख्या के डिफरेंस में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 15 माइनस 6 3। आप एक चीज देख पा रहे हैं यहां पर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटा है तभी माइनस में आई होगी। तो 15 और 3 से -6 कैसे बना होगा? तो देखो इस वाली संख्या का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तीसरी संख्या का तो ये कितना आ जाएगा 9 और उसमें से फिर पहली संख्या घटा दूं अगर 15 तो मेरे भाई ये -6 आ जाएंगे। लॉजिक क्या है? तीसरी संख्या के स्क्वायर में से सीधे सीधे पहली संख्या अगर मैं घटा दूं तो बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, फटाक से स्पीड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 534 25 5। देखो ये जो लॉजिक अभी मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे लॉजिक भी लगते हैं। लॉजिक क्या है इसमें मेरे भाई? इसमें लॉजिक ये है कि पहली संख्या का डिजिट सम करो, 5 + 3 + 4 तो ये आपके पास में हो गया 12। अच्छा दूसरी संख्या का भी डिजिट सम करो, 2 + 5 तो ये हो गया 7। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तीसरी संख्या मिल जाएगी। सेम यहां पहली संख्या का अगर आप डिजिट सम करते हैं और उसमें से फिर दूसरी संख्या का डिजिट सम घटा देते हैं तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखिए और आंसर करिए मेरे भाई क्या है यहां पर। देखो यहां पर है 65, 16 और 41। अगर हम इसमें लॉजिक लगाने लगते हैं तो देखो अगर मैं पहली और दूसरी संख्या का डिजिट सम करता हूं तो पहली संख्या का डिजिट सम कितना आ गया 11। अच्छा अब इसमें तीसरी संख्या का डिजिट सम करो जरा, 4 और 1 कितना हो गया 5। इन दोनों को जोड़ दो बीच वाली संख्या आ जाएगी। यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो डिजिट सम आ रहा है उसे जोड़कर बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे 72 का डिजिट सम कितना आ गया 9 और 32 का डिजिट सम कितना आ गया 5। 9 और 5 कितना आ गया 14। तो इसका राइट आंसर क्या है फटाक से कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ध्यान से देखो मेरे भाई, 4 19 6 7 53 8। अच्छा इतना पता है कि ये पहला और तीसरा नंबर है छुटकू, बीच वाला नंबर है बड़ा, तो इन दोनों से मिलकर कहीं ना कहीं ये बीच वाला नंबर बनेगा। अब कैसे बना है आइए देखते हैं। तो इसमें देखो पहली संख्या का स्क्वायर करो, कितना हो गया 16। 3 और चाहिए तो वो 3 कहां से आ जाएंगे, इसका आधा करके जोड़ दो। यानी पहली संख्या के स्क्वायर में तीसरी संख्या का आधा जोड़ दो तो 19 आ गया। सेम यहां पहली संख्या के स्क्वायर में तीसरी संख्या का आधा जोड़ दो
तो 49 में 4 जोड़ोगे तो 53 आएगा। इसका राइट आंसर क्या है? सेम लॉजिक वाला कौन सा सेट है वो आपको बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहां पर ध्यान से, ये 54, 66 और 11 है, और यहां पर 72, 86 और 12 है। अच्छा, इसमें बड़ा प्यारा सा लॉजिक है, दिमाग में रखना इसको। क्या है इसमें लॉजिक? देखो भाई, पहली संख्या में अगर मैं तीसरी संख्या जोड़ता हूं तो ये 54 प्लस 11 करने पर हमारे पास में 65 हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ने पर बीच वाली संख्या मिलेगी। ऐसे ही पहली संख्या में तीसरी संख्या यहां जोड़ो, 72 प्लस 12 किया तो मेरे भाई ये 84 आ गया। अच्छा, इसमें 2 जोड़ने पर बीच वाली संख्या मिली। तो देखो लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक ये है कि जब पहली और तीसरी संख्या जोड़कर ऑड नंबर आए तो एक जोड़कर बीच वाली संख्या मिल जाएगी, और पहली और तीसरी संख्या जोड़ने पर अगर इवन नंबर आ रहा है तो 2 जोड़ने पर बीच वाली संख्या मिलेगी। तो आप सेम पैटर्न को फॉलो करने वाला ऑप्शन चुनकर बताएंगे। या तो ऑड वाला मिलेगा तो एक जोड़ देना, इवन वाला मिले तो 2 जोड़कर बीच वाला नंबर आना चाहिए। क्लियर है? चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें लॉजिक क्या है? इसमें पहली संख्या की डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 5 कितना आ गया? 10। ऐसी मेरे भाई तीसरी संख्या की डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा 1 कितना आ गया? 4, और इन दोनों को जोड़ दो, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। यानी पहली संख्या की डिजिट का मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 में जोड़ दो क्या? तीसरी संख्या की डिजिट का मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 और ये मेरे भाई 6, तो ये बीच वाली संख्या मिल गई 10। सेम लॉजिक वाला आप ऑप्शन चुन के बताइएगा मेरे भाई कि क्या लॉजिक यहां पर आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पर देखो इसमें क्या है? 18, 378, 7, 14, 210, 5। अच्छा, इसमें लॉजिक क्या है? देखो अगर मैं यहां पर देखूं, ये 2 छोटे नंबर है और ये एक बीच वाला नंबर बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों से ये बना होगा। कैसे बन सकता है? आइए देखो। देखो अगर मैं 14 में 5 से गुणा कर दूं, 14 पंजे 70, और फिर इसमें 3 से गुणा कर दूं तो 210 बन जाएगा। यानी पहली और तीसरी संख्या का गुणा करके उसमें 3 से और गुणा कर दो तो 18 गुणा 7। अब इसमें 3 से और गुणा कर दोगे तो 378 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। पहली संख्या का और तीसरी संख्या का गुणा करो और फिर उसमें 3 से गुणा और कर दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, 2 3 17, 5 2 21। अच्छा, इतना पता है कि ये दोनों नंबर छोटे हैं, इन दोनों से कहीं ना कहीं ये तीसरा नंबर बना होगा। कैसे बना है? आइए देखो इसका लॉजिक क्या है। ये है 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। अब उसमें 11 और जोड़ दो तो बन गया 17। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करके उसमें 11 जोड़ दो, तो ये 5 दूनी 10 और 11 21। बात समझ में आई? लॉजिक सबको क्लियर हुआ? आइए ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें 2 ही डिजिट है, ठीक है सर, और दोनों ज्यादा दूर दूर वाले नंबर नहीं है, मतलब गुणा या स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे आप? डिफरेंस लीजिए फिर इस कंडीशन में। तो यहां से डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, कितना आने लग रहा है? तो ये आ गया आपके पास में 4 और यहां से आ गया 6, यानी 64 का डिफरेंस है। यहां से देखेंगे तो यहां से भी 64 का डिफरेंस है। यानी ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप 64 हो, यानी 64 बढ़ जाए अगला नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 16, 33 और 67। यहां पर मेरे भाई 19 और 39 और 79। देखो लॉजिक क्या है? यहां पर 16 का 2 गुना करो, यस सर, और फिर 1 जोड़ दो, ये नंबर मिल गया। अब 33 का 2 गुना करो और 1 जोड़ दो तो 67। यानी नेक्स्ट नंबर पर जाने के लिए 2 गुने में 1 जोड़ा जा रहा है। जैसे यहां 19 का 2 गुना 38 प्लस 1, यहां पर 39 का 2 गुना प्लस 1 हो रहा है। तो सेम लॉजिक वाला आप पैटर्न ढूंढेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने कमेंट बॉक्स में नंबर लिखकर, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 19, 456, 6 और ये 16, 320, 5। पहला और तीसरा नंबर छुटकू है और बीच वाला नंबर बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों से ये बना होगा। कैसे बन सकता है? अगर मैं इनका गुणा करता हूं मेरे भाई, 16 पंजे कितने हो जाएंगे? हाजी 16 पंजे आ जाएंगे 80, और इसमें 4 से गुणा करोगे तो 320 मिल जाएगा। यानी पहली और तीसरी संख्या का गुणा करके उसमें 4 से गुणा और कर दीजिए, बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये 456 आ जाएगा। सेम लॉजिक किस ऑप्शन में है आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर 2 ही नंबर हैं, देखो ये 12 और ये 143। आप देखते क्वेश्चन खत्म कर देंगे कि ये तो इसके स्क्वायर से 1 ज्यादा है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 1।
ऐसे ही यहां पर ये 9 का स्क्वायर प्लस 1। सेम लॉजिक वाला आप ऑप्शन चुनकर मुझे बताएंगे। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। देखो नंबर्स बहुत नजदीक के हैं, बहुत नजदीक के हैं, यस सर, लेकिन क्या लॉजिक इसमें लगता हुआ दिख रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये सारे नंबर जो है ना वो स्क्वायर के भी आसपास है। जैसे ये 6 का स्क्वायर माइनस 2 है, ये मेरे भाई 7 का स्क्वायर माइनस 2 है, और ये आपके 8 का स्क्वायर माइनस 2 है। लगातार संख्याओं के स्क्वायर माइनस 2 है। जैसे ये 11 का स्क्वायर माइनस 2, यस सर, ये आपके 12 का स्क्वायर माइनस 2 और ये 13 का स्क्वायर माइनस 2। लगातार संख्याओं के स्क्वायर माइनस 2 का लॉजिक है। बताइए किस ऑप्शन में ये लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा मेरे भाई। 7, 9 और 48 और यहां 6, 8, 42। देखो ये दो नंबर छोटे हैं, इनसे कहीं ना कहीं ये बड़ा वाला नंबर बना होगा, लेकिन कैसे बना है आओ समझते हैं। तो यहां पर देखो अगर मैं 6 और 8 को जोड़ दूं, देखो 6 और 8 को अगर मैंने जोड़ दिया तो ये कितना बन गया 14, और 14 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 42। सेम यहां पर 7 और 9 को जोड़ेंगे 16, और 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 48। यानी पहली और दूसरी संख्या को जोड़कर उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो तीसरी संख्या आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, नंबर्स बहुत बहुत नजदीक के नंबर हैं, है ना। हाँ जी सर, जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कितने का गैप है, तो आप बोलेंगे सर ये 4 बढ़ गया। यहां भी देखो 4 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां सर, तो यहां पर ये कितना घट चुका है वो देखिए आप। तो ये घट गया है आपके पास में 21। सेम यहां से ये भी 21 माइनस हो गया है। यानी पहले से दूसरी संख्या पर जाने के लिए 21 घटाओ और दूसरी से तीसरी पर जाने के लिए 4 बढ़ाओ। ये लॉजिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 25 306 और यहां पर 19 342 9। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों नंबर छोटे हैं, बीच वाला नंबर बड़ा है। इन दोनों से कहीं ना कहीं ये बना होगा। कैसे बना होगा, तो आपको पता है 25 सिक्के 150 होते हैं और 150 का दुगना है ये। यानी पहली और तीसरी संख्या का गुणा करो, जो भी आया उसका दुगना कर दो, तो ये बीच वाली संख्या आपको मिल गई। यस सर, सेम यहां पर 19 का अगर हमने 9 में गुणा किया मेरे भाई और फिर उसका दुगना कर दिया तो 342 हमें देखने को मिल जाएगा। सेम लॉजिक वाला कौन सा ऑप्शन है आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो। आओ जी देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही खत्म है। पहली और दूसरी संख्या को जोड़ोगे तो तीसरी संख्या बन जाएगी। भाई 121 में अगर आप 93 जोड़ रहे हैं तो 214 बन जाएगा। सेम यहां पर 115 में अगर आप 87 जोड़ रहे हैं तो 202 बन जाएगा। पहली और दूसरी संख्या जोड़कर तीसरी संख्या बन रही है। बताइए ऐसा कौन सा लॉजिक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, दो दो नंबर है बस, लेकिन दोनों नंबर बड़े नजदीक के हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है। फिर तो सर देखो यहां पर कितना बढ़ चुका है ये, तो आप बोलेंगे सर यहां पर ये बढ़ गया है 73 बढ़ गया है। ऐसे ही यहां पर जरा देखिएगा ये कितना बढ़ चुका है, यहां पर अगर देखेंगे तो ये बढ़ चुका है 48। अब लेकिन सर यहां 73 यहां 48 कैसे, तो देखो गेम ओवर। यहां पर इस नंबर की आखिरी की जो 2 डिजिट है वो 73 है और इस नंबर की आखिरी डिजिट जो है वो 48 है। यानी 73 जोड़कर अगला नंबर, यहां पर 48 आखिरी की 2 डिजिट जोड़कर अगला नंबर बनाया गया है। ऐसा ही ऑप्शन चुनिए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चन तो सर बहुत ही सरल है। देखो दूसरे नंबर का दुगना है पहला नंबर, सेम यहां पर दूसरे नंबर का दुगना है पहला नंबर। इससे आसान तो क्या ही पूछा जाएगा आपसे। आओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है। इसका अगर मैं दुगना कर दूं और 1 जोड़ दूं तो 17 मिलेगा। सेम 17 का दुगना करके 1 जोड़ दूं 35 मिलेगा। यहां पर भी 23 का दुगना करके 1 जोड़ दो, फिर दुगने से 1 ज्यादा है। यानी अगले नंबर पर जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो। बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए और सरल ही पूछे जाते हैं। इनमें कोई तूफानी चीज नहीं पूछी जाती है। आप देख रहे हो वही पैटर्न अब रिपीट होने लग रहे हैं जो हमने पीछे बता दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये रहा भाई। देखो 34 15 64। अच्छा अगर मैं 34 में 30 जोड़ दूं तो 64 बन जाएगा। इसका मतलब है इसका दुगना कर दो, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या का दुगना करके जोड़ दो यार, बन जाएगा जी 64। सेम यहां पर 29 में 17 का दुगना जोड़ दो तो ये आपका 63 बन जाएगा। पहली संख्या में दूसरी संख्या का दुगना करके जोड़ दो,
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो 17 का 253 से जो संबंध है 19 का 271 से। अच्छा, अगर आपको टेबल याद है तो दिमाग में घंटी बज गई होगी। 17 निम्मा होते हैं 153, लेकिन ये है 253। 19 निम्मा होते हैं 171 और ये है 271। यानी पहली संख्या में 9 से गुणा किया और 100 जोड़ दिया सीधे सीधे। ऐसे यहां 19 में 9 से गुणा किया और 100 जोड़ दिया सीधे सीधे, दूसरी संख्या बनके तैयार हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 66, 57 और 48। देखो यहां पर बड़े पास पास के नंबर है और लगातार घटते जा रहे हैं। कितना घटा है ये? 9 कम हो गया, यहां से ये 9 कम हो गया, 9 कम करते जाना है बस सीधे सीधे, कहानी खत्म हो जाएगी। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा जरा। यहां पर देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो, ये 4 नंबरों का, अच्छा इसमें ये डबल हो गया है जी, ये रिपीट हो गया है, इसको हटा दो, वो एक ही चीज है, 2 बार लिख गई है। आओ समझिए यहां पर लॉजिक क्या है, लॉजिक देखते हैं भाई। देखो ये सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो ये 15 का स्क्वायर है। यस सर, जैसे यहां ये 14 का स्क्वायर था, उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर ये 10 कम हो गया। जी सर, यहां पर भी ये 10 कम हो गया। अच्छा, उससे आगे ये कितना कम हो रहा है? 15 कम हो रहा है। अच्छा, यहां से भी ये 15 कम हो रहा है। लॉजिक समझ में आया? 15 कम हो रहा है या फिर नहीं, यहां 14 कम हो रहा है, यानी पहली संख्या के बराबर कम हो रहा है। ये 14 थी तो यहां 14 कम हुआ, ये पहली संख्या 15 थी तो यहां 15 कम हुआ। पहले से दूसरे पर जाने के लिए स्क्वायर किया, दूसरे से तीसरे पर जाने के लिए 10 घटाया और तीसरे से चौथे पर जाने के लिए पहली संख्या के बराबर वैल्यू घटा दी। लॉजिक समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ये रहा। देखो ध्यान से यहां लॉजिक क्या है। ये 15 का 2 गुना हो रहा है सर 30, और ये 30 का 2 गुना 60, और ये 60 का 2 गुना तो नहीं हो रहा, फिर ये कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है। सेम यहां देखो, 18 का 2 गुना, 36 का 2 गुना, और फिर ये 72 से 35 ज्यादा। पहले से दूसरे पर जाने के लिए 2 गुना, दूसरे से तीसरे पर जाने के लिए 2 गुना, और तीसरे से चौथे पर जाने के लिए मेरे भाई 35 ज्यादा हो जा रहा है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो 4 5 29, 6 2 20। पहले 2 नंबर बड़े छुटकू हैं, तीसरा नंबर बड़ा है, तो इन दोनों नंबरों से मिलकर ये बना होगा। लेकिन कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों नंबरों का गुणा कर दे रहा हूं ना तो 20 आ गया, लेकिन अभी तो 9 और चाहिए, तो वो 9 कहां से आ सकता है? इन दोनों को जोड़, यानी पहले इन दोनों का गुणा करो, फिर उसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़कर जो वैल्यू आ रही है वो और ऐड कर दो। तो जैसे यहां 6 गुणा 2 में जोड़ दो 6 प्लस 2, तो ये कितना आ गया? 12 और 8 20, बन गई बात। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। ये आपसे कह रहा है 5 3 16, 7 2 45। कहानी वही है कि ये 2 नंबर छोटे, ये नंबर बड़ा, ये 2 नंबर छोटे, ये नंबर बड़ा। आइए देखिए क्या लॉजिक है। तो अगर हम यहां पर देखने लगते हैं तो ये 16 कैसे बन सकता है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 8 हो रहा है, और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे तो 2 होगा, तो 8 का दुगना 16 है। यानी इन दोनों संख्याओं का सम और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेकर उनका आपस में गुणा करो, तो 5 और 3 8, और यहां 2, तो ये 16 बन गया। सेम यहां इन दोनों संख्याओं का सम करो और एक बार इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लो, जो भी आया उनका गुणा कर दो, तो ये आ गया मेरे भाई 9 गुणा 5 यानी 45। लॉजिक समझ में आए? तो यही सारे लॉजिक हैं जो 2025 में पूछे गए हैं। अब आपसे अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी। हमने बहुत कम समय में स्पीड से चीजों को सॉल्व करके आपको यहां पर सारे पैटर्न जो 2025 में पूछे गए हैं वो आप तक पहुंचा दिए हैं। अच्छा, आप प्रहार सीरीज से भी जरूर जुड़े, जो कि डेली सुबह लाइव होती है मेरे भाई। यहां प्रॉपर वे में डिटेल में पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने लग रहे होते हैं, बहुत डिटेल के साथ में। सुबह 9 बजे ये सीरीज चलती है, काफी चैप्टर इसके हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं पिछले चैप्टर्स को। 14 चैप्टर इसमें हो चुके हैं, ठीक है। और इन सब चैप्टरों की जो पीडीएफ है, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए वो टेलीग्राम पर दिए हैं, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। चलिए मिलते हैं मेरे भाई ऐसी ही अगली वीडियो में। नमस्कार। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।